तो अब भारत की अध्यक्षता में G20 का सफर लगातार जारी है और भारत की अध्यक्षता में भारत में अभी तक 100 बैठकें हो चुकी। किस तरीके से इन तमाम बैठकों का सफर रहा है, ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर हम 100 बैठकों के सफर का जिक्र करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 राज्य, 41 शहर, 111 देशों के प्रतिनिधि और 12,300 डेलीगेट्स, ये अपने आप में इस 100 मीटिंग्स के सफर को बताता है, जो दिसंबर के बाद से शुरू हुआ और अभी तक 100 बैठकों के सफर में लगभग पूरा भारत कवर हो चुका है। और अपने आप में ये 41 शहर, 28 राज्य इस बात को भी बताते हैं कि अभी तक के लिहाज से ज्योग्राफिकली ये सबसे ज्यादा विस्तृत तौर पर हुई बैठकें हैं G20 के लिहाज से, और भारत की विविधता कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर से दिखाई पड़ती है। G20 की 100 बैठकों के सफर की अगर बात की जाए तो अभी तक जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई उसमें 3 मंत्री स्तरीय बैठकें हुई, जिनमें से एक बैठक वित्त मंत्री के बाद की है। इसके अलावा 2 बैठकें विदेश मंत्रियों के स्तर की हो चुकी है, यानी 3 मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा कौन सी है, जल्दी से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 3 मंत्री स्तरीय बैठकों के अलावा शेरपा स्तर की 2 बैठकें हो चुकी है, एक उदयपुर में हुई, इसके अलावा दूसरी कुमारकोम में, जो कि केरल में है, वहां पर यह बैठक संपन्न हुई है। कौन से महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हुए हैं? सदस्य देश, जो कि हम जानते हैं 20 सदस्य देश, एक तरीके से 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, और उसके अलावा 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, इसके अलावा 14 वैश्विक संगठन के लोग भी इन तमाम बैठकों में शामिल हो चुके हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है 13 शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स के बाद इसके अलावा 8 फाइनेंशियल ट्रैक और वर्क स्ट्रीम की बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये लगातार इन बैठकों के तहत इन किन चीजों पे जोर है, कौन कौन से स्तर की बैठकें हुई, उसको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। भारत का फोकस की अगर बात की जाए तो ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए भारत लगातार पिच इन कर रहा है, और यह बात कह रहा है कि जिनकी आवाज कम सुनी गई है वैश्विक मंच पर, उसको आवाज को भारत एक तरीके से बल देता नजर आएगा। भारत की विविधता, परंपरा, सांस्कृतिक समृद्धि के प्रदर्शन पर फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मुहिम है उसको और तेज गति से इस मंच के माध्यम से बढ़ाने की भी बात है। 150 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 7,000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो भी इस मंच के माध्यम से आ चुकी है। G20 में भारत के द्वारा अभी तक क्या कुछ नया हुआ है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स भारत की ओर से जो इनिशिएट लिए गए वो बने हैं, 4 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आपदा जोखिम पर वर्किंग ग्रुप बना है, स्टार्टअप 20 पर इंगेजमेंट ग्रुप बना है, इसके अलावा मुख्य विज्ञान सलाहकार पर गोलमेज सम्मेलन भी हुआ है। यानी कि भारत ने G20 के जो परंपरागत तरीके से जो चीजें चली आ रही, तो जो एक स्ट्रक्चर था उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया, और इनमें किन विषयों के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि G20 के इंगेजमेंट ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसमें निजी क्षेत्र को जोड़ा गया है, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी को, महिलाओं को जोड़ा गया है, शिक्षा, युवा और शहरी प्रशासन, यानी कि इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको एक साथ एक मंच पे लाकर ये कोशिश की गई है कि तमाम क्षेत्रों में एक साथ सोच को आगे विकसित किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। G20 किन किन विषयों पर हुई चर्चा अभी तक, वो भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि समावेशी विकास की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति, क्योंकि जो SDGs है उनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से उसकी गति है उस पर भी G20 के मंच पर भारत की अध्यक्षता में बैठक हुई है। हरित विकास, ग्रीन जो डेवलपमेंट है उसका जिक्र किया गया, उस पर विस्तार से बातचीत हुई है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ, जिसका मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, LIFE लाइफ का जो मंत्र दिया था, कैसे भारत उस परंपरा को जीता चला रहा है, दुनिया को भी उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के अलावा तकनीकी परिवर्तन, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उस पर भी हमको मिलकर कैसे आगे बढ़ना है, उस दिशा में भी काफी काम हुआ है। डिजिटलाइजेशन को लेकर भी, यानी डिजिटल जो पूरी मुहिम है भारत में, जैसे डिजिटल इंडिया है, या भारत का जो डिजिटल इंडिया का जो पूरा अनुभव है वो कैसे तमाम देशों तक जाए, उसको लेकर भी भारत लगातार काम कर रहा। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, यानी कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें एक लंबे समय से जो सुधार की बात की जा रही है, लेकिन उनमें सुधार होता दिखाई नहीं पड़ रहा। वक्त की जरूरत के लिहाज से भारत उस आवाज को मुखरता से रखता रहा है, और G20 के मंच पर भी उस बात को लेकर लगातार जिक्र दिखाई पड़ रहा। महिलाओं को ज्यादा अवसर हो, उनको समानता का अधिकार मिल सके, उनके लिए बेहतर एक तरीके से एनवायरमेंट बन सके, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन तमाम विषयों का हम जिक्र कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को कैसे बढ़ाया जाए उसका भी जिक्र है। खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा पे भी बात हुई है।
ये भी बहुत जरूरी, हमने देखा है कि रूस यूक्रेन वार के बाद में सबको लेकर एक नई प्रकार की बहस शुरू हुई है। आतंकवाद और नए जो खतरे हैं, जो इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं, उससे कैसे मिलकर निपटा जाए, उस दिशा में भी बातचीत लगातार हो रही है। कौशल विकास यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, वैश्विक स्तर पर कहां कहां पे किस प्रकार से हम उसकी मैपिंग कर सकते हैं, जो हमारा जो टैलेंट है उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर भी विस्तार से कौशल विकास पे बात हो रही है। आपदा जोखिम को कम करने को लेकर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण शब्द के आधार पर एक पूरा एक तरीके से भारत का इनिशिएट रहा है और वो कोशिश की गई है कि हम कैसे मिलकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस पर भी हमको मिलकर बात करने की जरूरत है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में कि किस तरीके से तमाम चीजों का जिक्र और 100 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं और उसका सफर हमने आपको बताया।